अर्पण पत्रिका। श्री राम। देव ऋषि नारद द्वारा प्रेरित होकर आदि कवि प्राचेत्स मुनि वाल्मीकि द्वारा रचित और पृथ्वी तट पर जब तक पर्वत खड़े रहेंगे, सरिताओं में जल प्रभावित होता रहेगा, तब तक लोक हृदय में प्रतिष्ठित रहेगी। ऐसी आदि काव्य कथा रामायण के लोकोत्तर नायक अपने व्यवहार से ही संसार के समस्त व्यवहारों में सत्य, धर्म, शील, भद्रता की मर्यादा स्थापित करने वाले सरयू नदी के तट पर स्थित पावन नगरी अयोध्या में स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के बाल रूप में विराजित मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के श्री चरणों में पुनरुत्थान विद्यापीठ द्वारा संकल्पित और निर्मित ज्ञान सागर महाप्रकल्प के 1051 ग्रंथ पुनरुत्थान विद्यापीठ के आचार्य एवं छात्र सविनय समर्पित कर रहे हैं। अयोध्या, उत्तर प्रदेश। अगला है आह्वान। 15 अप्रैल 2023 में ज्ञान सागर ग्रंथमाला का प्रकाशन हुआ। उसमें एक ग्रंथ पितामही विद्यापीठ था। उस लोकार्पण के प्रकाशीय आह्वान में से आत्मीय पाठक सप्रेम नमस्कार। शिक्षा का संबंध जीवन विकास के साथ है। जीवन प्रवाह के साथ साथ शिक्षा का भी प्रवाह बहता रहता है और जीवन के जो चढ़ाव उतराव होते हैं, जो प्रश्न होते हैं, समस्याएं होती हैं, वैसे ही शिक्षा की भी समस्याएं होती हैं। इन समस्याओं को समझना और उनका निराकरण करना शिक्षा से जुड़े सभी लोगों का स्वाभाविक काम होता है, जीवनदत्त दायित्व होता है। समस्याओं को कितना भी हल करो, हर काल में, हर बदलती परिस्थिति में काल सापेक्ष, स्थिति सापेक्ष समस्याएं उत्पन्न होती ही हैं और उनका निराकरण करने का पुरुषार्थ भी चलता ही रहता है। वर्तमान भारत की शिक्षा की सबसे गंभीर समस्या मानसिक और बौद्धिक स्वरूप की है। मानसिक दैन्य और बुद्धि विभ्रम ही उसका कारण है। औपनिवेशिकता से भारतीय मानस की मुक्ति और स्थिर स्वतंत्र बुद्धि से अध्ययन इस समस्या के निराकरण का उपाय है। औपनिवेशिक मानस और बुद्धि विभ्रम हमारी सर्व स्तर की शिक्षा में दिखाई देते हैं, चाहे प्राथमिक शिक्षा हो, चाहे उच्च शिक्षा, चाहे व्यवस्थापन की शिक्षा हो, चाहे व्यवहार की, चाहे शास्त्र शिक्षा हो, चाहे मानस प्रबोधन की। सर्वत्र अभारतीय दृष्टि अनुस्यूत है। अध्ययन, अध्यापन पद्धति, पाठ्य विषय वस्तु, साधन सामग्री, शिक्षा की भौतिक एवं आर्थिक व्यवस्थाएं सर्वत्र अभारतीय सेमेटिक विचारों से ओतप्रोत हैं और ग्रंथालयों में संदर्भ ग्रंथ इसी दृष्टि में लिखे गए दिखाई देते हैं। जीवन के 15-20 वर्ष इन्हीं को सीखने में व्यतीत होते हैं। ऐसी शिक्षा हमारे व्यक्तित्व और समष्टिगत जीवन का नियमन करती है। हमारा घर और हमारा देश इसी शिक्षा के द्वारा दी गई व्यवस्था में चलता है। यही दृष्टि और विचार शिक्षा के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होता है। यह संकट गंभीर है, भारत को अभारत बनाने वाला है। यह राष्ट्रीय संकट है। इसे पहचानने की और उस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। हमारा सर्व प्रकार का सामर्थ्य उसे दूर करने में लगाने की आज आवश्यकता है। शिक्षा को भारतीय बनाने से ही यह संकट दूर होगा। शिक्षा को भारतीय बनाने का प्रारंभ कक्षाओं में पढ़ाने जाने वाले विषय वस्तु को भारतीय बनाने से होगा। अध्ययन अध्यापन की पद्धतियों को, व्यवस्थाओं को भारतीय बनाने से होगा। विद्यालय से प्रारंभ होकर शिक्षा कुटुंब में भी दी जाने लगेगी, तब शिक्षा प्रभावी होगी। सरकार या शिक्षक संस्था संचालक नहीं, अपितु शिक्षक इसे अपने दायित्व में लेंगे, तब शिक्षा अपना स्वाभाविक आश्रय प्राप्त करेगी। धर्माचार्य शिक्षा को अपना दायित्व मानेंगे तथा शिक्षा धर्मानुसारणी होगी। यह सब होगा तब शिक्षा भारतीय जीवन दृष्टि पर आधारित और भारतीय जीवन को पुष्ट करने वाली होगी। तब वह केवल भारत ही नहीं तो विश्व के अभ्युदय और निश्रेयस का मार्ग प्रशस्त करने वाली होगी। अंत में हम सभी निरंतर प्रयासों से भारतीय ज्ञान संपदा की पुनः प्रतिष्ठा हो और भारत पुनः विश्व गुरु बने, ऐसी प्रार्थना के साथ विराम
इति शुभम। फाल्गुन शुक्ल नवमी युगाब्द 5125 8 मार्च 2025 इंदुमती कातदरे कुलपति पुनरुत्थान विद्यापीठ।